अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। आज एक वीडियो बना गया। ये उस्ताद शौकत, ये हमारा ब्रीडर बकरा। इस बकरे के एक माह पहले तकरीबन सींग बनवाए थे हमने, तो सींगों में थोड़ा सा ना ये खोल टाइप बन गया था। तो सींगों से ना सींगों में भराई की थी, तो वो गंदा मौसम में मक्खी बैठ के ना मक्खी शायद कोई अंडे वगैरह अंदर देती हैं, तो सींग के अंदर ना कीड़े पड़ गए हैं। तो इसकी हम ट्रीटमेंट करने लगे हैं। उस्ताद शौकत हमारे साथ हैं, ये उस्ताद मदर भी हैं। ये इंजेक्शन है, ये हम जहाँ पे मक्खी हैं उसके अंदर इंजेक्शन ऐसे डालेंगे ताकि कीड़े बाहर निकलें। फिर इसकी हम करेंगे भराई। ये गौर करें, अगर आपको नज़र आ रहा हो, अच्छी तरह इंजेक्शन भर के ना इसके अंदर लगाओ। और भरो इंजेक्शन। ये तो इतनी बड़ी ले लिया। और भर इंजेक्शन ये डाल सारा। और भर इंजेक्शन। ये इंजेक्शन मैं आपको दिखाऊं, ये इंजेक्शन है, ये हम भर के सींग में डाल रहे हैं ताकि कीड़े वगैरह अच्छी तरह निकले। फिर से फरनाइल के साथ फिल करके तो देखते हैं क्या सूरत हाल है। मतलब ये जो हिस्सा है सींग का, ये थोड़ा वो रेती के साथ इसे थोड़ा ना है कच्चा। चलो जैसे आप बेहतर समझते हो, इसमें इंजेक्शन अच्छी तरह भरो ताकि कीड़े वगैरह निकले। इंजेक्शन अंदर तक जाना चाहिए था, चला गया। कीड़े निकल जाते हैं थोड़े। इंजेक्शन और डालो। वही लगा सींग अभी इसका और बनने वाला है ना, नीचे से वो मांस में जा रहा है। मतलब वो जो एयरबर्ड्स होते हैं कानों में मारने वाली जो तीली है, वो अगर आपको मैं दूँ, वो इजी नहीं, उससे इजी नहीं निकल आएंगे अगर वो अंदर इसके लगाओ तो। कीड़े जनाब, ज़ाहिर बात है बकरा तकलीफ़ में होगा, तो खा पी भी कम रहा था, इसलिए थोड़ा कमज़ोर भी हुआ है। तो इंशाल्लाह जो ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे बेहतरी आएगी। सींग के अंदर तक जाना चाहिए। प्रेशर से करो ना, ऐसे। सुई से दर्द होगी, तीले से पकड़ लो, सुई से लगेगी दर्द होगी से। हाँ तो इंजेक्शन डाल इसे रहे हैं ना।
ये निकल रहा है साइड से। हाँ, साथ नीचे करो शोकर इसका, ऐसे। इंजेक्शन मदर और लगाओ इसमें। ये जब इसके कीड़े निकालेंगे फिर इसमें फर्नैल वगैरह भरेंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं अभी। की गोलियाँ ये हम कूटेंगे बारीक पाउडर फॉर्म में। ये सेप्टन डीएस की गोली, मतलब एक और गोली डाल। ये 5 ग्राम का इंजेक्शन थोड़ा शामिल करेंगे, तो फिर उसके साथ वैसलिन ऐड करेंगे और बकरे के सींग में भर देंगे। ये 5 ग्राम इंजेक्शन थोड़ा सा ऐड करेंगे। चलो, ये वैसलिन बढ़िया। हाँ बहुत है। ये पेस्ट बन गया, तो इसे अब बकरे के सींग के अंदर भराई करेंगे, मगर अच्छी तरह ठोक बजा के ना ये भराई करनी है इस तरह। मुंडे दू काका बकरा फड़ अच्छी तरह। हाँ ठीक ठीक ठीक, पर तकलीफ हो रही है। तकलीफ होनी है, और ज़ाहिर बात तकलीफ तो होनी है। तले करो ज़ाया ना करें। क्या करना बैग में। थोड़ी दबा के पर ले जी व्यूवर्स, ये हमने इसकी फिलिंग कर दी फर्नैल के साथ, आपने देखी है। अब थोड़ी देर बाद जो उसकी ऊपर वाली साइड है इस पर हम फिलिंग करेंगे चूने की, गुड़ की और मेथरों की। चलो व्यूवर्स, चूना है और इसमें मेथरे पीस के ये हमने सफूफ तैयार किया है। इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड करके ना इसका सींग के जो बाहरी वाला हिस्सा है ना उस पर लेप कर देंगे और अल्लाह के हुक्म से ये हार्ड हो जाएगा। और इसके बाद इसे एंटीबायोटिक लगा देंगे, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 3 दिन 4 दिन वो लगा देंगे, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा मामला। ये जी इस टाइप की ये पेस्ट तैयार हो गई है। अगर मतलब ज़्यादा पतला तो उसमें 2 चुटकी हैं चूने की डाल लो, अगर समझ लो ज़्यादा पतला तो है चूना डाल लो। डालो थोड़ा सा चूना डालो। और ये चूना बाद में संभाल लेना, बारिश में ना भीग जाए। चलो बहुत है जनाब, पेस्ट बन गया।
बकरा मजबूती ना पकड़ना यार शौकत, हाँ जी। बकरा मजबूत के ना पकड़, मतलब दूजा हथ लगाना यार मदर। अच्छी तरह कोई सा रह ना जाए। अच्छी तरह इसकी शेप बना दो। दबा दो, दबा से पकड़ो। हाँ ठीक। ये जो पेस्ट है ना, मेथरे, चूना और गुड़, ये बहुत मज़बूत इसकी तय बन जाएगी। तो उम्मीद बहुत है कि ये इंशाल्लाह ताला जल्दी रिकवर हो जाएगा। ठीक है भाजी। हाँ, ये जो इधर वाला सिंग ना, इस पे भी ये इसका कॉर्नर ये भी फिल करो। तो इसके बाद इसे 2-3 दिन इंजेक्शन लगाएंगे और अल्लाह के हुक्म से बकरा ठीक हो जाएगा। ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा भाइयों से शेयर करूं। दुआ में याद रखें, अपना और अपने कीमती जनों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।